हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनेकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनेकल पब्लिकेशन की एसएससी एग्जाम स्पेशल जीएस 6500 बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ जनरल स्टडीज की टीसीएस प्रीवियस एमसीक्यू है इसमें भैया, और जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ये बुक जो आप सबके लिए अवेलेबल है। और ये बुक का भैया पिनेकल पब्लिकेशन का 5th एडिशन हम लोग कर रहे हैं। 5th एडिशन जैसा मैंने आप सबसे कहा हम लोग इसका कर रहे हैं वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, चलो जैसा हमने कहा वीडियो सॉल्यूशन, तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ भैया मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास से हम लोग अपनी क्लास कर रहे हैं और सर्वाधिक क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री में यहीं से पूछे जाते हैं। चलिए, सबसे पहला है हमारा यहाँ पे टॉपिक है अभी एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के विस्तार से संबंधित जो है हम लोग अपनी क्लास करेंगे, ब्रिटिश से के विस्तार से संबंधित। चलिए, लास्ट टाइम हम लोग जो है भैया 700 क्वेश्चन तक पहले कर लिए थे, या 701 नंबर क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज वर इन ऑपरेशन इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? ए कॉटन, बी जूट, सी आयरन एंड स्टील। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संचालित होता था? इन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में था कपास, जूट, लोहा और इस्पात का। तो ब्रिटिश शासन के दौरान पहला ऑप्शन है सभी थे, बोथ ए एंड बी, ए और बी, केवल ए केवल सी। तो ये सभी का होता था भैया उत्पादन भारत में, या सभी आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत में थे, कपास का भी, जूट का भी, लोहा और इस्पात का भी। तो हमारा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का ए सही आंसर हो जाएगा। काफी सारे स्टील के प्लांट पढ़ के आते हैं हम लोग, जो हम सबसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं आप सबसे पूछूं यहाँ पे भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? भिलाई जो है इस्पात संयंत्र ये किस राज्य में स्थित है? और दूसरा, ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था भिलाई इस्पात संयंत्र? एक है राउरकेला इस्पात, और किसके सहयोग से स्थापित किया गया था जरा बताओ। जूट जो है भारत में सर्वाधिक कहां पे होती है? तो आप सबका आंसर होना चाहिए जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा जो है वो वेस्ट बंगाल में होता है, जूट का उत्पादन। कपास, आप सबको पता हो कि कपास का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो गुजरात में इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये छत्तीसगढ़ में है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहां पे? छत्तीसगढ़ में है। किसके सहायता से इसको स्थापित किया गया था? तो यूएसएसआर की सहायता से, जो अब रसिया इसकी सहायता से स्थापित किया गया था। राउरकेला स्टील प्लांट अगर आप सबसे पूछे ये कहां पे हो गया है? ये कटक में है, कटक उड़ीसा में हो गया है। ठीक है, और ये किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो जर्मनी की सहायता से जो इसे स्थापित किया गया था भाई। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास, इसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द 18th century the development of cotton industries in Britain resulted in dash। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ था? ब्रिटेन में हो गया था सूती कपड़ा उद्योग का डेवलपमेंट भैया। इससे क्या फर्क पड़ता है 18वीं शताब्दी में भारत पर? एमटीएस से पूछा गया था, पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग का विकास होने से ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों में मांग में वृद्धि होगी? नहीं, वहां पे खुद में डेवलपमेंट हो गया है। दूसरा, डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट, ये हो सकता है। थर्ड वन है इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन इंडिया, भारत में भारतीय वस्त्रों की मांग में वृद्धि हुई है, ऐसा नहीं था। डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश कपड़ा उद्योग में गिरावट आ गई है, ऐसा भी नहीं है। भारत में ब्रिटिश से कपड़ा कहां आता था? ये हम लोगों से पहले क्वेश्चन आ चुका है कि उस समय में क्या होता था, ब्रिटिश एरा की अगर हम लोग बात करें तो भारत से निर्यात होती थी चीजें ज्यादा, और आयात क्या था? बहुत कम था। तो ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पे? इसका बी सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन जो होगा बी सही होगा हमारा यहाँ पे। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का परिणाम क्या हुआ? डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंडिया, भारत में कपड़ा उत्पादन में क्या हो गई थी? कमी आ गई थी, गिरावट। नेक्स्ट पे आओ। इन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड दीवानी ऑफ बंगाल इंडियंस, ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में बंगाल की दीवानी प्राप्त करी थी। ये बंगाल की दीवानी कब मिलती है भैया? जब हार जाते हैं, कौन सा युद्ध हार जाते हैं? 1764 का बैटल ऑफ बक्सर।
बैटल ऑफ बक्सर के बाद। अब बैटल ऑफ बक्सर ये कब हुआ था आप सब जानते हैं, ये हुआ था 1764 में। इसमें एक तरफ अंग्रेजी सेना थी, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आंसर होगा हेक्टर मुनरो जो है इसका नेतृत्व कर रहा था, हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ अगर आप सबसे पूछे कि कौन था भैया, तो दूसरी तरफ थे नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध। और तीसरा पॉइंट है बहुत खास, मुगल शासक या मुगल बादशाह, मुगल रूलर जो है उस समय। तो मुगल रूलर ने ही बंगाल की दीवानी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी। उस समय मुगल रूलर कौन था, तो आंसर होगा शाह आलम सेकंड जो है उस समय रूलर रहा। समय अगर आप सबसे पूछे तो 12 अगस्त 1765 का ध्यान रखोगे, 12 अगस्त 1765। तो यहाँ पे पहली बात तो मैंने जैसा क्लियर करा 1764 से पहले के ऑप्शन जो है वो आंसर नहीं होंगे। तो ऑप्शन क्या है आपका सही आंसर, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट है वैसे आप सब जानते हैं बैटल ऑफ पलासी अंग्रेजों के हिसाब से भी और हमारे एग्जाम के हिसाब से भी दोनों युद्ध जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे अंग्रेज सेनापति का नाम क्या था, तो आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है भैया, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसे युद्ध के बाद जो है बंगाल और बिहार के दीवानी जो है मुगल शासक ने किसे नियुक्त कर दिया था बंगाल का दीवान, तो आप कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। ऑप्शन जो होगा हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर फ्रॉम डैश। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश से एक चार्टर प्राप्त करा था, क्वीन एलिजाबेथ, किंग एडवर्ड सिक्स, किंग हेनरी फोर्थ एंड क्वीन विक्टोरिया। तो एलिजाबेथ से, महारानी एलिजाबेथ थी उस समय भैया, इनसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है एक चार्टर प्राप्त करा था। इसकी स्थापना कब होती है, 31 दिसंबर 1600 को। भारत में जो है भैया मसूलीपट्टनम में व्यापार के साथ 1611, या पहला अंग्रेज जो आता है भारत जहांगीर के दरबार में उससे लेके कर सकते हो। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1858 के बाद काम करना बंद कर दिया, जिसकी स्थापना कब होती है, 31 दिसंबर 1600 को। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद रूल किसके पास चला गया था, क्राउन के पास चला गया था, महारानी विक्टोरिया। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट पे आते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी 1757 who from the British East India Company became Baron of Plassey। 1757 के पलासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन पलासी का बैरन, बैरन ऑफ पलासी बना, जॉन लॉरेंस, वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव और चार्ल्स नेपियर। सही आंसर आप सब जानते हैं। 1757 के पलासी के युद्ध के बाद जो आगे आया था वो कौन था भैया, रॉबर्ट क्लाइव, जो एक क्लर्क के रूप में कंपनी में आगे आता है और आखिर में जाके भैया ये गवर्नर तक बन जाता है, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर बन जाता है 1757 पलासी के युद्ध से लेके 1763 तक। आप इसे याद रखेंगे, फर्स्ट गवर्नर था ये, पहला गवर्नर। जबकि यहाँ पे एक नाम है वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग से आप ध्यान रखोगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो रूल की सीरीज एक आई थी, श्रृंखला जो आई थी ब्रिटेन संसद थी, उसमें से सबसे पहला जो था वो कौन सा था, तो आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वॉरेन हेस्टिंग जो है ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना और मद्रास और बॉम्बे इसी के अधीन आए। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट पे आओ। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री was set up on the bank of the river Dash in 1651। प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में डैश नदी के तट पर जो है वो स्थापित की गई थी, पहली इंग्लिश फैक्ट्री। अगर हम लोग अस्थायी रूप से पढ़ के आए तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी, मसूलीपट्टनम, अंग्रेजों की फर्स्ट अस्थायी रूप से। ठीक है भाई। और अगर हम लोगों से ये भी पूछा जाए कि पहली जो है इससे पहले 1611 में, 1605 में मसूलीपट्टनम में जो है फैक्ट्री किसने स्थापित कर ली थी, तो डच फैक्ट्री जो है वो स्थापित हो जाती है 1605 में मसूलीपट्टनम में। ये भी याद रखोगे आप सब। 1651 में जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो किस नदी के, इनका सबसे पहला ही जो है भैया अधिकार, या यूं कहें कि सबसे पहले ये कहां पहुंच गए थे, तो हम लोग बंगाल से बात करते हैं।
है कि नहीं, सबसे समृद्ध था बंगाल उस समय, और वहां से याद रखोगे हुगली नदी। तो 1651 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है हुगली नदी के किनारे स्थापित करी थी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका दोस्तों, यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला सवार, मैन ऑन हॉर्सेस, घुड़सवार को ही सवार कहा जाता था, ये सही है। उसके बाद है मस्कट, ए हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर। मस्कट पैदल सेना के सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक होती थी मस्कट। हाँ, ये दोनों ही पॉइंट ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के संबंध में सही है, इसलिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे भैया ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन सी सही हो। सवार में तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी है, एक मस्कट टर्मिनोलॉजी के रूप में आप सब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी सेना से याद रखिएगा। आगे बढ़ाते हैं इसके बाद, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड पौंडीचेरी या पुदुचेरी फ्रॉम द फ्रेंच इन द ईयर डैश। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में फ्रेंच से पांडिचेरी या पुदुचेरी पर कब्जा कर लिया था। 1761 में, 1699, 1674 या फिर 1738 में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष जो है फ्रेंच से पांडिचेरी या पुदुचेरी पर जो है वो कब्जा कर लिया था। सही आंसर क्या होगा, 1761 में। फिर संधि के तहत वापस आते हैं, और जो पुदुचेरी है ये फाइनली अगर भारत से, इससे हम लोग बात करें कि कब जो है भारत का हिस्सा बनती है या फ्रांसीसियों से मुक्त होती है, तो 1954 ध्यान रखोगे। पुदुचेरी आप सबको पता भी होगा कि अगर हम लोग ये ध्यान करें यहाँ से नीचे से प्रायद्वीपीय भारत, तो भैया यहाँ पुदुचेरी है, पुदुचेरी ये तमिलनाडु हो गया है। तो भौगोलिक स्थिति भी आप सबको पता हो भैया, बहुत आवश्यक है। ये हम लोग पढ़ के आते हैं भैया केरला, ठीक है। 1761 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच से पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था, 1761। आगे बढ़ाते हैं, विलियम हॉकिंस मेट एम्परर जहांगीर एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डैश ईस्ट इंडिया कंपनी। विलियम हॉकिंस डैश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिला था। विलियम हॉकिंस से पढ़ के आते हैं हम लोग, कैप्टन हॉकिंस नाम भी कई बार आता है। फर्स्ट इंग्लिश मैन कह सकते हैं, फर्स्ट अंग्रेज था, प्रथम अंग्रेज जो भारत आता है, फर्स्ट प्रथम अंग्रेज जो भारत आया। किसके दरबार में था भाई, जहांगीर के दरबार में। समय ध्यान रख सकते हो, जहांगीर का शासनकाल पहले तो आप सबको पता हो, सलीम के नाम से ये राजा बनता है। 1605 से लेके 1627 तक इसका जो है भैया शासन रहता है, 1605 से 1627 तक। पुर्तगीज फर्स्ट यूरोपियन थे ये जो भारत आए, फर्स्ट यूरोपियन जो भारत आए, वास्को डी गामा। और इन्होंने भारत और यूरोप के बीच में जो है समुद्री मार्ग की खोज करी थी। 1498 में कालीकट पहुंचता है वास्को डी गामा। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट पे आते हैं। Which monument was built in 1924 to welcome King George V and Queen Mary? किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में कौन सा स्मारक बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया, बॉम्बे कैंसल, विक्टोरिया मेमोरियल और छतरी ब्राइटन। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया आपका यहाँ पे, ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, रिवॉल्यूशनरीज से पढ़ने स्टार्ट करते हैं, क्रांतिकारियों से संबंधित, यानी यहाँ से हम लोग भाई जितने भी गर्म दल नरम दल के हुए जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनसे एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, उनको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सोहन सिंह भाखड़ा एंड हरदयाल वर प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? सोहन सिंह भाखड़ा और लाला हरदयाल लिख देते हैं, लाला हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? किस संगठन से जुड़े थे भैया? गदर पार्टी, किसान सभा, अनुशीलन समिति, युगांतर। सही आंसर क्या होगा? गदर पार्टी की स्थापना जो है इन्होंने करी थी भाई, गदर पार्टी की स्थापना। कब की बात है? 1913 में। कहां पे? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना जो है इनके द्वारा की गई थी। किसके नेतृत्व में होती है? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में होती है, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल क्या बनाए गए थे इसके भैया? फर्स्ट मंत्री,
लाला हरदयाल बनाए गए थे। और गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष अगर आप सबसे पूछेंगे तो सोहन सिंह भाकड़ा। अध्यक्ष पूछेगा तो क्या आंसर करिएगा? सोहन सिंह भाकड़ा। पहले कोषाध्यक्ष अगर आप सबसे पूछे कि गदर पार्टी के पहले कोषाध्यक्ष कौन थे, तो आंसर क्या करेंगे? कांसीराम। कांसीराम जो है पहले कोषाध्यक्ष बनाए गए थे। ये हरियाणा के अंबाला से थे, ये अंबाला से थे। लाला हरदयाल नाम ध्यान रखेंगे। 3 व्यक्तियों के नाम आए यहाँ पे। गदर पार्टी की स्थापना जो है भैया 1913 में सैन फ्रांसिस्को में होती है, लाला हरदयाल के नेतृत्व में। इसके पहले अध्यक्ष जो हैं वो सोहन सिंह भाकड़ा थे। मंत्री अगर पूछते हैं तो लाला हरदयाल, और कोषाध्यक्ष पूछेगा तो कांसी नाम का नाम आप यहां से याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया हाउस ए रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा इन 1905। कब भैया? 1905। फॉर द स्प्रेड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए 1905 में स्थापित किया गया था। कहां पे? सिंगापुर, लंदन, सैन फ्रांसिस्को और पेरिस। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो हैं इन्हें फादर ऑफ रिवोल्यूशनरीज कहा जाता है, क्रांतिकारियों का पिता, फादर ऑफ रिवोल्यूशनरीज। क्रांतिकारियों का पिता इन्हें कहा जाता है। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में जो है इंडिया हाउस की स्थापना करी थी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे? सी जो होगा भैया सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद इन 1908 एंड डैश एंड प्रफुल्ल चाकी थ्रू ए बॉम्ब एट ए कैरिज दैट वाज ऑक्यूपाइड दे बिलीव्ड बाय किंग्सफोर्ड एंड द अनपॉपुलर जज ऑफ मुजफ्फरपुर। 1908 में डैश और प्रफुल्ल चाकी ने एक गाड़ी पर बम फेंका जिसमें उनका मानना था कि मुजफ्फरपुर के लोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड थे, और इसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है उसमें, और ये जज तो फिर भी बच जाते हैं। किसने फेंका था? भगत सिंह, खुदीराम बोस, राजगुरु, जतिंद्र नाथ बोस। तो पहले एक तो बताए हैं प्रफुल्ल चाकी, और दूसरे कौन थे इनमें से वो आप सबको बताना है भैया। घटना कब की है ये? तो 1908 की घटना हो गई है। खुदीराम बोस सही आंसर हो जाएगा। खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को जो है 11 अगस्त, आप यूं कह सकते हैं सबसे कम उम्र में 11 अगस्त 1908 को जो है इनको फांसी दी गई थी। 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दी गई थी। गीता हाथ में लेके जो है ये फांसी के तख्ते तक जा पहुंचे थे, गीता हाथ में लेके। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव आप सब जानते हैं 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। किस जेल में भाई? तो लाहौर जेल में जो है इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये ध्यान रखेंगे आप सब यहां से। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास। इसके बाद फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। Who among the following along with her close associates started the secret secret congress radio during the Fit India movement? निम्नलिखित में से किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत करी थी? भारत छोड़ो आंदोलन से पूछेगा कि भैया कब की बात है, तो आंसर होगा 1942 8 अगस्त को कांग्रेस के द्वारा पारित, और 9 अगस्त को ही भैया सुबह सभी बड़े अधिकारियों जो कांग्रेस के नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर पूछे कि भारत छोड़ो का प्रस्ताव कहां पे, तो वर्धा में। अधिवेशन सेशन पूछेगा तो बंबई आप सब कह सकते हैं, बंबई। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और इसमें उन्होंने कौन सा नारा दिया था? डू और डाई, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस में दिया था? तो याद रख सकते हो आप लोग। और भारत छोड़ो, छोड़ो का मतलब होता है लिन लिथ गो, बताया था ना आपको, याद होगा, लिन लिथ गो। यानी उस समय जो है ये भारत का क्या हुआ था? वायसराय। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथ गो। तो यहाँ पे है कि गुप्त रेडियो के लिए प्रसिद्ध हुई भिकाजी कामा, लक्ष्मी सहगल, सरोजिनी नायडू और उषा मेहता। भिकाजी कामा विदेशी धरती पर जो है तिरंगा फहराने वाले, विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला, ध्वज फहराने वाली पहली महिला, यानी पहली बार विदेशी धरती पर ध्वज फहराया था भिकाजी कामा ने, इससे भी याद रख सकते हैं। और
कब की भैया? तो ये है कहाँ की बात है? जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर की बात है, जर्मनी में। उषा मेहता जो है गुप्त रेडियो की शुरुआत या उसमें शामिल थी। उषा मेहता जो होगा आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी पे जाना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट पे आते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन टुक टू सोशलिस्ट आइडियाज अंडर वूज लीडरशिप इन 1928। हिंदुस्तान, कई बार ऐसा लिखा मिलता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 1928 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया था? राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। भैया इसका आंसर आप सब मुझे बताएंगे, ठीक है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1928 में होती है। और कहां पे? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापना की गई थी। दिल्ली फिरोज शाह कोटला, ध्यान रखोगे, दिल्ली फिरोज शाह कोटला क्रांतिकारियों का एक संगठन था, ठीक है। फिरोज शाह कोटला आप यहां से याद रखेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद से पहले आप सबको बताया भी है, एल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए आखिरी गोली जो है वो खुद पर मारकर जो है वीरगति को प्राप्त होते हैं। अल्फ्रेड पार्क जो है यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद के लिए आप याद से याद रखोगे, अल्फ्रेड पार्क, अल्फ्रेड पार्क यहां से याद रख लेना है, ठीक है। और 1931 की बात होगी, 1931 ध्यान रख सकते हो। अल्फ्रेड पार्क चंद्रशेखर आजाद से संबंधित। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को जो है लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह जो है इनको फांसी कब दी गई थी? तो समय ध्यान रख सकते हो 1927, 1927। और कौन सी जेल में? तो गोरखपुर जेल में इनको फांसी दी गई थी, ठीक है, गोरखपुर जेल में। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह को 1927 गोरखपुर जेल, ध्यान रख सकते हो। चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो है 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1958 में किसके नेतृत्व में जो है 28 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया गया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु और राम प्रसाद बिस्मिल। ध्यान से आंसर करना है। आगे बढ़ाते हैं इसके बाद। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू ए बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन डैश। भगत सिंह और बी के दत्त ने डैश को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। कब बम फेंका था केंद्रीय विधान परिषद में? विठल भाई सरदार जो समय अध्यक्षता कर रहे थे। 8 अप्रैल 1930, 10 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 और 10 अप्रैल 1930। तो भैया 8 अप्रैल 1929 को जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में जो है बम फेंका था। इस केस में उनको फांसी नहीं होती है। सैंडर्स की जो हत्या करी थी वो ध्यान रखने वाला पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू वॉज ए ट्राइबल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द स्टेट डैश ऑफ इंडिया। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के डैश राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। अल्लूरी सीताराम राजू, RRR मूवी में भी आपने इनका नाम सुना होगा, है कि नहीं, जिसके नाटू नाटू सॉन्ग ने जो है भैया ऑस्कर जीता है। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और बिहार, बस मूवी से ही आप सब इसका आंसर कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के जो है आंध्र प्रदेश राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी रहे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे इसका। नेक्स्ट पे आते हैं। द स्टेटमेंट वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन वॉज मेड बाय। हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे का नारा जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? बाघा जतीन, पिंगली वेंकैया, वीर टिकेंद्रजीत सिंह और सूर्य सेन। तो किसके द्वारा ये नारा दिया गया था भाई? तो ये नारा बाघा जतीन के द्वारा दिया गया था। बाघा जतीन का जो है नाम भी कई बार पेपर में पूछा है, तो आप ध्यान रख सकते हो जतेंद्र मुखर्जी। नाम भी पेपर में ध्यान रख लीजिएगा, जतेंद्र मुखर्जी, बाघा जतीन। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। Which freedom fighter was involved in the Kakori train action in 1925 for which the British government condemned him to death? 1925 के काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन जो लास्ट ईयर जो है इसको नाम चेंज कर दिया गया था, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा था तो कांड कहने की जरूरत नहीं है, ये काकोरी ट्रेन एक्शन था।
काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी? कौन स्वतंत्रता सेनानी थे इसमें भैया? और समय भी इसका ध्यान रख सकते हो। काकोरी ट्रेन एक्शन जो है ये कब होता है? तो 9 अगस्त 1925 को। राम प्रसाद बिस्मिल, लाला हरदयाल, विनायक दामोदर सावरकर या फिर महात्मा गांधी? कौन भैया इसमें शामिल थे, बताना है। 1927 में जो है इन्हें फांसी भी दी गई थी। अब देखिए हम लोग, महात्मा गांधी तो बिल्कुल अहिंसा के खिलाफ थे। विनायक दामोदर सावरकर से मैंने एक पॉइंट आप सबको बताया होगा, 1904 में जो इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना करी थी। अभिनव भारत की स्थापना करी थी। अंडमान की एक जेल का नाम जो है सेलुलर जेल का नाम जो है इनके नाम पर रखा गया है भैया, सेलुलर जेल। अंडमान में जेल की दीवारों पर कहते हैं इन्होंने इतिहास लिख दिया था। वीडी सावरकर के नाम से भी आते हैं, दीवारों पर जो है इतिहास लिखने का काम करा। अंडमान की जेल है ये। तो अंडमान पूछे ना तो किस जेल के नाम पर, तो याद रखना सेलुलर जेल का, ये ध्यान रखोगे। लाला हरदयाल के नेतृत्व में पढ़ के आते हैं 1913 में जो है गदर पार्टी से संबंधित, गदर पार्टी की स्थापना की गई थी सैन फ्रांसिस्को में। और राम प्रसाद बिस्मिल जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, इनको भैया 1927 में गोरखपुर जेल में फांसी दी। आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। Which freedom fighter is known as the mother of the Indian Revolution? इस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ द इंडियन रिवोल्यूशन के तौर पे जाना जाता है। इस क्रांतिकारी को, पहला ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मैडम भिकाजी कामा, अरुणा शफली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा जो है विदेशी धरती पर तिरंगा फहराने वाली हैं, पहली, जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। एनी बेसेंट से भी आप सबको पता है, इनको महात्मा गांधी ने जो है भारत की कोकिला कहा था, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनती हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। समय भी ध्यान रख सकते हो, 1925 कानपुर का अधिवेशन था, 1925 का कानपुर का। एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917, कलकत्ता का अधिवेशन, कलकत्ता का अधिवेशन ध्यान रखेंगे, पहली महिला अध्यक्ष क्योंकि इसकी अध्यक्षता करती हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Who among the following lead the चिटगांव आर्मरी रेड और द चिटगांव रिवॉल्यूशन? निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह का नेतृत्व करा था? चटगांव छापा या विद्रोह का नेतृत्व कौन करते हैं? सूर्य सेन, वीडी सावरकर, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल। तो ये भैया सूर्य सेन के नेतृत्व में जो है चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह का नेतृत्व करते हैं सूर्य सेन। वीडी सावरकर 1904 में अभिनव भारत की स्थापना करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। 1913 में गीतांजलि के लिए जो है फर्स्ट आप ये कह सकते हैं एशियन जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल बारदोली सत्याग्रह के साथ सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी जाती है। 1928 का इनका याद रख सकते हो भैया, 1928 बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह, भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली की महिलाओं की तरफ से जो इन्हें सरदार की उपाधि दी गई, सरदार की उपाधि। चलो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। द रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन डैश? रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो कब की गई थी? रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1936, 1925, 1940 या 1929? तो इसकी स्थापना भैया 1925 में की गई थी त्रिदेवी चौधरी के द्वारा। समय भी ध्यान रखोगे, 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद हम लोग। Who said the following word? सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। चलो ये तो आप सब बता ही देंगे ना आंसर। ठीक है भैया, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, दो ऑप्शन के साथ आप सब आंसर करिएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नेक्स्ट पे आओ। Which of the following revolts was led by कान्हू एंड सिद्धू? निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व कान्हू और सिद्धू ने किया था? भील, खासी, मुंडा और संथाल। सही आंसर क्या हो जाएगा? संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है कान्हू और सिद्धू ने करा था। ये विद्रोह होता है 1855 के आसपास। 1855-56 में जो है ये विद्रोह हुआ था। कहां पे? झारखंड में। झारखंड का कान्हू और सिद्धू के द्वारा जो इस विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। अगर आप सबसे पूछे कि भील विद्रोह जो ये कब होता है तो आप आंसर कर सकते हैं 1818 का था भील विद्रोह। खासी विद्रोह अगर आप सबसे पूछे तो गारो खासी जयंतियां मेघालय के में है। और मुंडा विद्रोह जो है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होता है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो है मुंडा विद्रोह हुआ था। और समय ध्यान रख सकते हो भैया ये कब की बात है तो ये है 1899 का मुंडा विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह 1855-56 ध्यान रखेंगे, मुंडा विद्रोह 1899 ध्यान रखेंगे, खासी विद्रोह 1833 का था और भील विद्रोह अगर आप सबसे पूछे तो 1818 का। फर्स्ट आदिवासी विद्रोह भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पूछा कान्हू और सिद्धू ने किस विद्रोह का नेतृत्व करा था, तो आंसर होगा संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो कान्हू और सिद्धू के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। Which of the following revolutionaries started during his trial that he did not wish to glorify the cult of the bomb and pistol but wanted to revolution in society? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपने मुकदमे के दौरान कहा था कि वह बम और पिस्तौल के पंथ का महिमा मंडन नहीं करना चाहते थे बल्कि समाज में क्रांति चाहते थे? भगत सिंह, सूर्यसेन, सत्येंद्र सान्याल, वरिंदर कुमार घोष। तो ऐसा किसने कहा था? भगत सिंह और बीके दत्त जो हैं, बटुकेश्वर दत्त, ये फेंकते हैं भैया सेंट्रल असेंबली में बम। सेंट्रल असेंबली जो थी लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें बम फेंकते हैं और कहते हैं कि भैया बहरे कानों तक हमारी आवाज पहुंचाना उद्देश्य था और ना ही वो बम और पिस्तौल के पंथ का महिमा मंडन नहीं करना चाहते थे, जबकि समाज में क्या चाहते थे भैया? क्रांति चाहते थे। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का? ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। सूर्यसेन, चटगांव शस्त्रागार, चटगांव शस्त्रागार इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए के साथ आज हम लोग अपना यहीं तक 25 क्वेश्चन के साथ बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।